या मैं जिन जिलों में था वहां पूछता था तो कई लोग क्रिश्चियन कॉलेज के पढ़े निकल आते थे, क्योंकि ये क्रिश्चियन कॉलेज वो कॉलेज है जब बहुत कम कॉलेज हुआ करते थे, और हॉस्टल तो शायद ही क्रिश्चियन कॉलेज के अलावा किसी और डिग्री कॉलेज में था, केवल विश्वविद्यालय में होता था। तो बाहर के जिले के जो बड़े बड़े घरों के लड़के थे, वो जो लखनऊ पढ़ने आते थे, तो उनके लिए क्रिश्चियन कॉलेज ही एक कॉलेज था जहां उनको रहने के लिए हॉस्टल भी मिल जाता था, और वो लोग यहाँ रह करके पढ़ते थे। तो बहुत सारे जिलों में मुझे यहाँ के पुराने पढ़े हुए लोग मिले, उनसे मिलकर जो जानते हो, अगर अपने कॉलेज का कोई मिल जाए पढ़ा हुआ, अपने समय का हो या ना हो, पीछे का हो आगे का हो, तो आदमी जो खुशी होती है, वो जो मिलन होता है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो बहुत सारे लोग मिले, इससे पता चलता है कि इस कॉलेज ने अपनी खुशबू केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रखी है। इसकी खुशबू इस प्रदेश के हर जिले में कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के रूप में मौजूद है। तो इस कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है। अनुशासन, शिक्षण अग्रणी रहा। अब एक आलोक टंडन साहब हमारे हिंदी के टीचर होते थे, उस समय माध्यमिक शिक्षक संघ के वो अध्यक्ष थे। वो राजनीति में व्यस्त रहते थे, तो क्या पढ़ाते सब लोग जान रहे हैं, अभी चर्चा कर रहा था मैं। तो पहले दिन जब आए थे वो, तो एक किताब उन्होंने लिखी थी, वो किताब ला करके मेज पे रखी, और मेज पे उनकी बैठने की आदत थी, तो मेज पर ही बैठे थे, और उन्होंने एक दोहा सुनाया था। ये आपको मैं 77 की बात बता रहा हूं, आज से करीब कितने साल हो गए होंगे, 40-48 साल हो गए। तो उन्होंने सुनाया था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पा। यही कहा यही पढ़ाते पढ़ाते मेरी ये उम्र हो गई, अब मेरे पास समय नहीं, मैं यूनियन के कार्यों में व्यस्त रहता हूं, इसलिए जो मुझे पढ़ाना मैंने इस किताब में लिख दिया, और ये किताब फला फला जगह मिलेगी, पढ़ लेना। तो हम लोगों ने साल भर वही किताब पढ़ ली, लेकिन बेस चूंकि मजबूत था इसलिए काम आ गया। फिर सेकेंड ईयर में जब पहुंचे तो प्रिंसिपल साहब से अनुरोध किया, तो कोई दूसरा अध्यापक दे दो, तो MP श्रीवास्तव साहब फिर लगाए गए, उन्होंने हम लोगों को 1 साल पढ़ा। तो आलोक टंडन जी को भी मैं याद करता हूं, श्रीवास्तव जी को भी, सिन्हा साहब थे यहाँ बॉटनी में, इंटर में, ये सब बहुत सारे एक टीम थी। तो आज और विषय पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आज आप सबका आभार व्यक्त करूंगा, और इस देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब लोग संकल्पित होकर के जहां पर जिस पद पर हैं, अपना सर्वोच्च योगदान जब देंगे, तभी एक अच्छे देश का निर्माण होगा, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। दूसरा, हमारे अध्यापक साथी यहां मौजूद हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करते हुए एक अनुरोध करना चाहूंगा। आप ब्रह्मा हो, आपको पता नहीं है, आप निर्माण करते हो, उसने शरीर का निर्माण किया है, आप उस व्यक्ति के चरित्र का, भविष्य का सब निर्माण करते हो। बड़े विश्वास से गार्जियन बच्चे आपको सौंपते हैं, और उम्मीद करते हैं कि क्रिश्चियन कॉलेज में बच्चा अब आ गया है तो अच्छा बन के निकलेगा। उनके इस विश्वास को भी आपको कायम रखना है, और इस विश्वास के लिए करना है जो कर्मठता से, जो हमारे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने भाषण दिया था, यही कर्म की बात, कर्तव्य की बात कही थी। ये अवसर है आपके पास, एक ही काम है कि मेरे पास ये 40, 50, 100 बच्चे हैं, इनका निर्माण हमें करना है, और उसमें